नमस्कार। मौसम में आप सभी का स्वागत है। 14 फरवरी की आप रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 15, 16 और 17 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखो पहाड़ों में यहाँ पे आज पश्चिमी विक्षोभ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हल्का सा है, काफ़ी कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई से जा रहा है, उसका कोई पहाड़ों में प्रभाव नहीं है। गिलगित में बस हल्के बादल है, लेकिन वेदर एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं हो रही है, ठीक है। और अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है यहाँ पे 16 फरवरी को उसका प्रभाव दिखना शुरू होगा और 17 और 18 फरवरी के बीच इसकी वजह से हमको बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेंगी। पहाड़ों में कोई इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस कोई ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बस इसकी वजह से होगा क्या, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, इसकी वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा मैदानों में यहाँ पे राजस्थान के ऊपर, और यहाँ से इस तरह से हवाएं आएंगी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से भी इसको सपोर्ट मिलेगा। तो हल्की बारिश की गतिविधि हमें राजस्थान में देखने को मिल सकती है, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा में, ठीक है। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनता तो ये भी ऊंचाई से निकल जाता बिना बारिश दिए, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहा है, तो दोनों सागरों से जब नमी आएगी सपोर्ट मिलेगा, तो इसलिए हमें बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। इस तरह की स्थिति है। और अरुणाचल प्रदेश में देखिए इस तरह से आज बारिश की गतिविधियाँ थी। और यहाँ पर तमिलनाडु केरला में अभी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगले 4-5 दिनों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी। और हो सकता है अगले कुछ दिनों के दौरान ये जो यहाँ पे एक सिस्टम बना है, आप ये देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये इंटेंस होकर के यहाँ पे पहुँचेगा और बारिश की गतिविधियों को थोड़ा इन्हेंस करेगा आने वाले दिनों में। इस तरह की स्थिति है। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए, तो यहाँ पे सैटेलाइट देखिए, यहाँ पे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए, यहाँ पे जो आता हुआ नज़र आ रहा है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है। ये यहाँ पर 16 फरवरी को इसका थोड़ा बहुत प्रभाव दिखना शुरू होगा। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि 18 फरवरी से इसके वजह से बारिश की हमें देखने को मिल सकती है। तो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आगे की तरफ आएगा। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखो यहाँ पे जो था ये आगे निकल गया है, चाइना की तरफ चला गया है। और यहाँ पे बाकी कहीं भी हमें बादल नज़र नहीं आ रहे हैं भारत के किसी भी राज्य में यहाँ पे, ठीक है। बस केरला में और तमिलनाडु में हल्के बादल है। और जैसे कि मैंने बताया आपको बारिश की गतिविधियाँ जो है देखने को मिल सकती है यहाँ पर 18 फरवरी को, ठीक है। 17 फरवरी की रात से और 18 फरवरी को बारिश की गतिविधियाँ हमें राजस्थान के और पंजाब हरियाणा के कुछ इलाकों में देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में 15 फरवरी का कैसा मौसम रहेगा। 15 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 15 फरवरी को यहाँ पे देखिए, 15 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन यहाँ पे देखिए बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। बस अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है और काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में हल्की बर्फबारी। फिलहाल यहाँ पे गिलगित लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू, कटरा, उधमपुर, धर्मशाला, हिमाचल के धर्मशाला, शिमला, मंडी, कुल्लू, उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सारे इलाके जो है यहाँ पे साफ़ रहेंगे, शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे आपको बादल नहीं नज़र आने वाले हैं, मौसम साफ़ रहेगा, शुष्क रहेगा, अच्छी धूप निकलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मौसम आपको सुहाना रहेगा। और फिलहाल यहाँ पे मैदानों में भी देखिए पंजाब में सारे इलाकों में, ठीक है, अमृतसर, लुधियाना, सारे इलाके जो हरियाणा में भी सारे इलाके, करनाल, हिसार, सिद्धर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखिए आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, और यहाँ पे ललितपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सारे इलाके शुष्क और साफ़ रहेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा की तेज़ हवाएं यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। तो दिन इन जगहों पे आपको कंफर्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी तो कंफर्टेबल फील कराएंगे। और रात के समय और रात और सुबह की हल्की सर्दी रहेगी इन जगहों पे। यही सेम स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे इलाकों में लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, गाजी, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, औरैया, कानपुर देहात, सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे। और उत्तर पश्चिम जैसे कि हमारे चलेंगे, बिहार में भी दरभंगा, पटना, चंपारण, मधुबनी, भागलपुर, बक्सर, गया, सारे इलाकों में पश्चिम की शुष्क हवाएं चलेंगी। कहीं पश्चिम बंगाल में भी ये सेम स्थिति नज़र आ रही है। शेष पूर्वोत्तर राज्य साफ और शुष्क रहेंगे, यहाँ कहीं भी बारिश की एक्टिविटी यहाँ पे नज़र नहीं आने वाली आपको। राजस्थान में भी सारे इलाके यहाँ पे देखो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे। और तो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं में यहाँ पे बदलाव आएगा, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान के पश्चिम में यहाँ पे आपको कल नमी वाली हवाएं चलना शुरू होंगी यहाँ पे, तो तापमान यहाँ पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे और 16 फरवरी से आप देखोगे, 16 फरवरी से सारे इलाकों में तापमान बढ़ने लगेंगे क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं जो है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लगेंगी। यहाँ पे कमज़ोर क्या है, मतलब ना कि यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं बंद हो जाएंगी, दोनों तरफ से नमी आएगी राजस्थान के ऊपर आने वाले दिनों में। और पंजाब हरियाणा में भी तापमान बढ़ने वाले हैं।
फिलहाल यहाँ पे अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सारे इलाके जो देख रहे हो, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, कोटा, सारे इलाके जो शुष्क रहेंगे। यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा के हवाएं, जैसे कि मैंने बताया, कमज़ोर पड़ेंगे, लेकिन अलवर, जयपुर के आसपास उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं पहुँचेंगी। फिलहाल अहमदाबाद में कल से तापमान बढ़ने लगेंगी। गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, भोजे, जामनगर, ठीक है, सारे इलाकों में, राजकोट वगैरह में यहाँ पे अब तापमान बढ़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ेंगी। और यहाँ पे यही सेम स्थिति हमको यहाँ पे उड़ीसा में नजर आ रही है, भुवनेश्वर समेत सारे इलाकों में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में यहाँ साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई बारिश की गतिविधि नहीं होगी, मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक यहाँ साफ और शुष्क मौसम रहेगा। गर्मी आपको परेशान कर सकती है। जो अधिकतम तापमान है वो उत्तर भारत के मैदानों में हमें यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, और न्यूनतम जो है 10-11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और दक्षिण भारत में, यानी ये यहाँ पे ये सारे इलाके जो देख रहे हो, गुजरात वगैरह से लेके, यहाँ पे अधिकतम 35 और न्यूनतम 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे रहेगा। इस तरह की स्थिति है। फिलहाल यहाँ पे सारे इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ पे तमिलनाडु के मदुराई, पुदुचेरी, चेन्नई, कन्याकुमारी, पम्बन, केरला में भी सारे इलाके, कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सारे इलाके, महाराष्ट्र के सारे इलाके शुष्क रहेंगे। नागपुर, नासिक, थाने और पुणे, मुंबई, अहिल्यानगर सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में, ये बात कर ली हमने 15 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 16 और 17 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 16 फरवरी को यहाँ पे देखिए, 16 फरवरी को यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएंगी, जिससे अब तापमान में बढ़ोतरी दिखेगी। और नमी वाली हवाएं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तराई वाले रीजन में भी पहुँचेंगी, ठीक है। यहाँ पे बिहार के चंपारण, मधुबनी से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ साइक्लोन सर्कल से बना है, ठीक है। और इस तरह से हवाएं यहाँ पे पहुँचेंगी, तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी, या हवाएं ना के बराबर चलेंगी, ठीक है। तो सारे इलाकों में तापमान अब आप बढ़ता हुआ देखोगे। अब आपको दिन के समय गर्मी महसूस होगी, ठीक है। और यहाँ देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ देखिए साइक्लोन सर्कल से बनेगा, और इस तरह से यहाँ पे नमी आनी शुरू हुई है, और इस तरह से अरब सागर से भी सपोर्ट है। तो बारिश की गतिविधियाँ जो है इसी कंडीशन के कारण हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। 17 से 18 फरवरी के बीच, 18 फरवरी को इंटेंस वेदर एक्टिविटी रहेगी, और 17 के रात से हल्की फुल्की शुरू होगी, ठीक है। 17 को कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए इसी तरह की स्थिति है। और उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं जो चलेंगी वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे झारखंड, गंगी पश्चिम बंगाल वगैरह में चलेंगी, और सारे इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी हमको नजर आएंगी। बाकी यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात के सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे इलाके शुष्क रहेंगे, तापमान बढ़ेंगे इन जगहों पे। और दिल्ली में पॉल्यूशन फिर से थोड़ा सा बढ़ सकता है, राइज हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति समग्र भारत में हमको नज़र आ रही है 16 फरवरी को। अब बात कर लेते हैं 17 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 17 फरवरी को यहाँ पे देखिए, 17 फरवरी को यहाँ पे पहाड़ों में एक्टिविटी हो सकती है कई जगहों पे। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा इंटेंस कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा वीडियो की स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पे पहाड़ों में कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, पैचों में ही कहीं कहीं हल्की बर्फबारी, बारिश ऊंचे पहाड़ों में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ जो आप देख रहे हो वहीं पे, ठीक है। कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हिमाचल और उत्तराखंड में इसका कोई भी प्रभाव में देखने को नहीं मिलने वाला है। बस बादल आपको नज़र आएंगे, घना कई जगहों पे बादल छा सकता है, लेकिन बारिश की गतिविधि हमें बारिश और बर्फबारी नहीं देखने को मिलेंगी। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम वगैरह भी सूखे रहेंगे, साफ रहेंगे, कहीं कोई वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं होगी। सारे इलाके जो मुरादाबाद, नजीबाबाद और या बुलंदशहर वगैरह आप जो देख रहे हो, वहाँ इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। प्रभाव हमें दिखना शुरू होगा 17, ये आप वीडियो देख रहे हो, ये मतलब आप मॉडल जो देख रहे हो यहाँ पे, ये 17 फरवरी के देख रहे हो, तो यहाँ आपको बारिश की गतिविधियाँ दिख रही होंगी, लेकिन ये रात से शुरू हो सकती है। और ये सारे इलाकों में रात से शुरू नहीं होगी, बस सीकर, अजमेर, जयपुर, यहाँ पे नागौर और टोंक के आसपास बारिश गतिविधियाँ यहाँ पे शुरू हो सकती है कई जगहों पे। देखिए काफ़ी पैची क्लाउड हो गए, यानी हो सकता है सीकर के कुछ ही इलाकों में हो और अजमेर के कुछ इलाकों में हो और कुछ इलाकों में ना हो, इस तरह की स्थिति है। लेकिन बादल आपको सारे इलाकों में नज़र आने वाले हैं। यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, इस तरह से यहाँ पे अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ से अरब सागर से भी मिलेगा। तो 18 फरवरी को आपको अच्छी बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर देखने को मिलेंगी। अच्छी नहीं कह सकते हैं, हल्की बारिश, ठीक है, हल्की बारिश और तेज़ हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। हल्की बारिश की गतिविधियाँ गर्जना चमकना के साथ। और तमिलनाडु में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी। फिलहाल शेष जो है साफ और शुष्क रहेंगे, बिहार से लेकर झारखंड, और इन जगहों बारिश होंगी भी नहीं, ठीक है। केवल राजस्थान से लेके
पंजाब के बीच में बारिश, वो हरियाणा के बीच में बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिलेंगी। गुजरात वगैरह में बाकी तापमान इन जगहों पे बढ़ेंगे। सारे इलाकों में हमें तापमान 17 फरवरी को बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरी तरह दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।